नमस्कार, आपका स्वागत है जस हिंदी में। आप देख रहे हैं डिकोड द कोड। मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। करीब 2.5 महीने पहले बांग्लादेश की सत्ता गंवाने के बाद शेख हसीना एक सैन्य विमान से दिल्ली पहुंची थी। उसके बाद उनको सार्वजनिक तौर पर नहीं देखा गया। सोशल मीडिया पर भी उनकी कोई तस्वीर सामने नहीं आई। फोन पर उनकी बातचीत के कुछ ऑडियो सामने जरूर आए, बावजूद उसका कोई भी सबूत नहीं मिला है। उसमें हसीना की ही ये आवाज है। भारत सरकार के किसी प्रवक्ता या मंत्री ने अब तक इस बारे में एक शब्द तक अपने मुंह से नहीं बोला है। दिल्ली पहुंचने के बाद शेख हसीना या उनके साथ आई छोटी बहन शेख रिहाना कहां है और कैसी है, किस हाल में है, किसी को नहीं पता। किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू तक में भी किसी ने इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। इसका कोई जिक्र नहीं है कहीं पर भी। अब बीते 17 अक्टूबर की अगर बात करें तो 17 अक्टूबर के शाम को भारत सरकार ने औपचारिक रूप से केवल इतना ही कहा है कि वो अभी भी भारत में ही है। शेख हसीना के संयुक्त अरब अमीरात या फिर मध्य पूर्व के किसी देश में जाने की खबर पूरी तरह से निराधार है। अब भारत सरकार ने भी आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि कर दी है। ये बात सही है कि शेख हसीना के भारत प्रवास के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने पूरी तरह से गोपनीयता बनाए रखी है, लेकिन सरकार के सामने ये साफ नहीं हो पा रहा है कि उसको कितने दिनों तक उनको भारत में ही अभी रखना होगा। क्या अतीत में जिस तरह तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद नजीरुल्लाह को यहाँ पर सपरिवार राजनीतिक शरण दी गई थी, भारत में शेख हसीना के मामले में भी कुछ वैसा ही सोचा जा रहा है? ये अभी भी सवाल ही है। साथ ही मेहमान तो है, पर आगे क्या होगा ये भी एक बड़ा सवाल है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों को लेकर गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। ग्राफिक्स पर नजर डालिए, बात करते हैं गिरफ्तारी वारंट में क्या कुछ कहा गया है। ये वारंट उस समय के कथित अपराधों से संबंधित है जब देश में बड़े पैमाने पर छात्र आंदोलन हो रहे थे। शेख हसीना इस समय भारत में शरण ले रही है, ये उस वक्त कहा गया था। जानकारी के अनुसार इस आरोपों में हसीना पर छात्र प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा और मानव अधिकार उल्लंघनों के लिए जिम्मेवार होने का आरोप है। साथ ही बांग्लादेश की अदालत ने इस आरोपों के आधार पर उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया है। वर्तमान में शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं और ये जो मामला है दोनों देशों के राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों को प्रभावित कर सकता है कहीं ना कहीं पर। भारत की नजर में फिलहाल शेख हसीना एक गेस्ट है और ऐसे में बट अंडर कम्प्लेक्शन है, यानी वो देश की एक सम्मानित अतिथि है जिसको विशेष परिस्थितियों में भी मजबूरन भारत आना पड़ा। साथ ही भारत सरकार ये बात अच्छी तरह से जानती है कि अपने देश में सुरक्षा के खतरे को देखते हुए वो भारत आई है। अब इस अतिथि के दर्जे के आधार पर ही उनको लंबे समय तक यहाँ पर रखा जा सकता है। इसमें भारत सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। देश के पुराने मित्र और अतिथि के तौर पर उनको तमाम सम्मान और सुविधाएं मिलेगी। फिलहाल शेख हसीना को राजनीतिक शरण देने की भारत की कोई योजना नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि शेख हसीना खुद भी राजनीतिक शरण के लिए कोई आवेदन नहीं उनके द्वारा किया गया है, लेकिन भारत सरकार ये बखूबी जानती है कि आगे चलकर अगर ऐसा कोई भी प्रस्ताव उनके सामने से आता है तो इस मुद्दे पर तमाम राजनीतिक दल सहमत होंगे और शेख हसीना को राजनीतिक शरण देने के मुद्दे पर राजनीतिक तौर पर आम सहमति बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल ऐसा लगता है कि भारत शेख हसीना को अतिथि के तौर पर रखना चाहता है, लेकिन शरण नहीं देना चाहता। क्या ये हालत भविष्य में भी जो हालात है ये बदल सकते हैं? देखिए, भारत में शेख हसीना जो उनका मालूम है कि वो वो कोई और नहीं है। 17 अक्टूबर को दिल्ली में विदेश मंत्रालय की नियमित जो साप्ताहिक ब्रीफिंग है उसमें प्रवक्ता रणधीर जसवाल ने कहा था कि आप सबको बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री के भारत में रहने के बारे में जानकारी है। उन्हें सुरक्षा के कारणों से बहुत कम समय के नोटिस पर यहाँ पर आना पड़ा था। इसके बाद इस बयान से यहाँ पर स्पष्ट है कि शेख हसीना अब भी भारत में ही है, वो कहीं गई नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हसीना से जुड़े कोई भी सवालों के जवाब नहीं मिल सके हैं। यहाँ सवाल पैदा होता है कि बीते 2.5
ढाई महीनों के दौरान शेख हसीना की राजनीतियों और साथ ही गतिविधियों के बारे में निश्चित तौर पर कितनी जानकारी है और किस गतिविधियों को महज कयास या फिर अफवाह कर जो है नकारा जा सकता है। साथ ही यहाँ पर लग रहा है कि अभी भी वो भारत में ही है और इस तरीके की बात जो है किसी भी नेता के द्वारा अपने मुख से नहीं कही गई है, ना ही पीएम मोदी ने इस पर खुल के कहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो स्पष्ट हो जाता है कि शेख हसीना अभी भारत में ही है और बांग्लादेश के साथ रिश्ते जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनबन खटास भरे हो सकते हैं अगर भारत ज़्यादा समय तक उन्हें भारत में रहने की इजाज़त देता है तो।